दर्द जागे ना। जोतराम जी ने 60 साल की उम्र में बेटा दे दिया। ताली बजाओ बाबा जी ने। 60 साल की उम्र में ये चमत्कार सिर्फ ये देव कर सकता है। इस देव के ऊपर इतना भरोसा है। कई बार मैं एक चर्चा करता हूँ, एक जिक्र करता हूँ। गोलागढ़ गांव है, दूर नहीं है, भिवानी से थोड़ा सा आगे चल के है। जो अपना जीतपुरा जब हम जाते हैं तो रास्ते में आता है। बंसीलाल हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते पुराने टाइम में, उनका गांव था। उनके घर में क्या था, संतान नहीं थी। दो ब्राह्मण थे, मतलब एक ब्राह्मण ब्राह्मणी, घर में कोई संतान नहीं थी। और उम्र होगी 60 साल। जब 50-55 का था तो कितने कोई कर्म कांड करने के लिए गया हुआ था, पूजा पाठ करने के लिए। तो वहां पर जोतराम जी की शक्ति ने, जोतराम जी ने बता दिया किसी तरह से, बोले भाई पंडित जी महाराज, तेरे क्रम में एक संतान है और एक छोरा है। बोला बाबा किसी बावली बात कर रहे हैं, 55 का तो मैं हो लिया, 52-53 की घराड़ी हो ली, ये कौन सी संतान? पर नहीं, जोतराम जी ने कहा कि भाई देखो मन नहीं दिखा है, तेरे भाग में के नहीं है, के है मेरे को नहीं पता, पर मन नहीं दिखा, तेरे भाग में छोरा है। ये बाबा की बात में ठुकरा के आ गया। 5 साल पाछे की बात, उससे 5 साल बाद में बूढ़ा होगा, 60 साल का, घराड़ी होगी 58-59 साल की घराड़ी होगी। एक दिन भिवानी जा रहा है और भिवानी तो वापस आने लग रहा। आते आते उसने देखा दो भारी का काम पड़ने लग रहा, जो गरीब अपनी चिलचिलाती गर्मी पड़े पैदल पैदल आने लग रहा। और सड़क के नीचे, मेरे तो गौर होया करती, सड़क की तो होया करती, नीचे बाढ़ के नीचे और कोई बालक रोने लग रहा। भूख मार मार करो, छोटा सा बालक चिल्ली मार मार करो, गलकारी मारने लग रहा। उसने सोचा भाई होगा कोई बैठा हुआ, पेट पैड के नीचे कोई जनानी बैठी होगी बालक ने ले। पर वो बालक रोना बंद ना होया। उसने देखा भाई दूर दूर तक कहीं कोई मानस की जाति भी नजर नहीं आ रही और बच्चे की रोने की आवाज है। तो वो नीचे उतर के चला गया। बाढ़ के पाछे देखा, टोकरे में बड़ा सुंदर सा कोई होगा, मेरे ख्याल में बिल्कुल मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा रोन लगा। भाज के छाती गला लिया जी ने। और एक के बात याद आई, हे मेरे जोतराम, तेरी लीला अपरंपार है। जरूरी नहीं है पेट से दिया, लेकिन बाबा ने दिया ना, छाती गला लिया। ये चमत्कार था जोतराम जी का। और इसका बड़ा चमत्कार होया जब घर लेके गया, जाके अपनी ब्राह्मणी को बच्चा दिया कि देख बाबा ने हमारी गोद भर दी। और ब्राह्मणी ने जब उसको छाती से लगाया तो सजनों सत्रों में दूध उतरा। अंदाजा लगाओ, ये जोतराम जी की लीला है। क्या मानते हो जोतराम जी को? सिर्फ जोतराम जी ये नहीं है कि 100 रुपए चढ़ा दिए बाबा दे दे बुझा, ये जोतराम जी नहीं है। जोतराम जी को परखने वाले लोग आते हैं। परखो मत, बाबा से प्रेम करो, आगे तो सुप्रत हो जाओ, सब कुछ तेरे हवाले, सब कुछ तेरे हवाले। जिस दिन ऐसा करोगे ना तो उस दिन बेड़ा पार होगा। नहीं तो भैया उतना मिलेगा जितना आपने मांगा है। और हमारे साथ कितनी बड़ी गलती हम करते हैं। हमारे भाग में हो 10 करोड़, मांग ले हम 1000 रुपये, बाबा 1000 रुपये की जरूरत है। बाबा ने तेन सोच रहा कि 10 करोड़ देने मेरे बेटे को, 1000 में काम चल जाएगा, फिर एक के मिलेंगे जो एक मांगोगे। इसलिए कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और सेवा भक्ति मांगिए, ये मेरे जोतराम की सीख। और जैसे सिर पे हाथ धरने वाला कोई ऐसा गुरु मिल जाए विकास जैसा, तो भक्तों पर वारे न्यारे हैं। क्यों? आज के दिन जोतराम जी के नाम पर पाखंड खंडाने वाले लोगों की कमी नहीं है। जोतराम जी के नाम पर ठगने वाले लोगों की कमी नहीं है। पैसा कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है। 4 जने तो मेरे तेनों कह कर लाग रहे। एक जना बोला मास्टर जी भगत बनवा दे। मैं बोला तो भगत बनवा दू, मैं कौन हूँ भाई, मैं कि नारद हूँ। बोला नहीं भगत बनवा दे। मैं क्या था कारण? बोले भगत बहुत रुपया कमाओ, हमारा भी हो जाएगा, बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। सोच देखो लोगों की क्या है। यदि इस सोच के साथ आदमी भगत बनता है तो भक्ताई कितने दिन चलेगी? 4 दिन। उसके बाद पता चल जाता है सबको कि किस आदमी, ये आदमी सच्चा है या झूठा है, ये लुटेरा है या सच्चा भगत है बाबा का। लेकिन जो सच्चे भगत है, हमारे विकास जी जैसे, कोई भगत जी की कोई डिमांड आज तक मैंने नहीं सुनी होगी मेरे ख्याल से। नहीं दी किसी से की है क्या डिमांड? की है क्या? कभी नहीं करें। भगत जी अपने मुंह से तो कभी कहेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर, क्योंकि मैं उनको अंदर तक जानता हूँ और उसकी लीला का
देखो ज्योतिराम जी ने क्या चमत्कार किया। एक 1.25 साल के भीतर मंदिर की नींव खुदी, 1.25 साल के भीतर नींव खुद कर देखो चोटी जाली ऊपर और आज कलश में चढ़ गया बाबा का। ताली बजाओ बाबा की। और धन्य हैं ये हमारे भगत जी जिनको माँ बाप भी ऐसे मिले जो इनकी भक्ति में इसका साथ देते हैं। हमारे बलजीत जी के लिए, भगत जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। अपना सब कुछ ज्योतिराम जी को समर्पित करें। तो भक्तों अपने गुरुओं से सीखना। जब पाखंड कितने मिल रहे तो छोड़ दो, के सीखोगे उन भक्ता तय जिनके मन इखलास नहीं, और सबका अपना अपना बाबा असल किसी के पास। जिसके पास असल है ना वो पाखंड नहीं करता, वो कभी पाखंड नहीं करता, है ना। प्रेम से कह दो जय बाबा, सारे बोलो जय बाबा, बोलो ज्योतिराम महाराज की जय हो।